Are you ready, Boots? Start walking. गुड इवनिंग। आई होप आप लोग मज़ा ले रहे हैं शाम का। मैं तो बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था, देख रहा था आप लोगों को एंजॉय करते हुए। सो मेरी फिल्म का हैदर का एक डायलॉग है वो, दिल की गर सुनूं तो है दिमाग की तो है नहीं, जान दूं कि जान लूं मैं रहूं कि मैं नहीं। सो आई थिंक ये कॉन्फ्लिक्ट जो माइंड और हार्ट का है यही सब कुछ है। एंड आई एम हियर टू टॉक अबाउट स्टाइल। सो व्हाट इज स्टाइल? इट्स spontaneous statement of the heart or something consciously created by the mind. So जाती है जिंदगी में। So स्टाइल के बारे में मुझसे बोला गया कि मैं बात करूं, तो आई थिंक फॉर मी द स्टाइल, दो तरह की स्टाइल है, एक एक्सटर्नल स्टाइल और एक इंटरनल स्टाइल। एक्सटर्नल स्टाइल इज फ्रॉम माइंड, जैसे कि हमने फिल्मों में भी बहुत देखा है, शाहरुख अपने दोनों हाथ लेके करते हैं, या मनोज कुमार साहब का स्टाइल था अपने हाथ को फेस पे लगा के अलग अलग तरह से करते थे। देवानंद साहब की जिस तरीके से गर्दन टेढ़ी रहती थी, या बच्चन साहब का जो एक बैरीटोन वॉइस में आता है। बट आई थिंक दिस इंटरनल स्टाइल जो कि आई थिंक विच कम्स आउट ऑफ योर बीइंग, which is born out of your subconscious, and that is totally naturally it comes out of you. I think that's the style for me which makes the most impact. So I think that's attained through the journey of life, the kind of life we have chosen to live, जो जर्नी हमने ली है, जो पाथ हमने लिया है, उसी से ही वो स्टाइल नेचुरली निकल के आता है, जो कि ओढ़ा हुआ नहीं होता है, जो कि अपने अंदर से हम लोग बाहर पता भी नहीं होता कि हमारा स्टाइल हो गया ही, और वो हो जाता है। सो कमीने में एक लाइन थी, मेरी बड़ी फेवरेट लाइन है, कि ज़िंदगी में फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं, फ़र्क इससे पड़ता है कि आप कौन सा रास्ता छोड़ते हैं। तो जो रास्ता छोड़ा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है चुनने की बजाय। सो तो ये ज़िंदगी की जो सफ़र है, आई थिंक वही हमारा टेक्सचर भी रिफ्लेक्ट करता है, हमें एक्चुअली रिफ्लेक्ट करता है, वही हमारा स्टाइल है। तो मैं अपनी ज़िंदगी का कुछ जो जर्नी है, मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, नहीं तो हमें लगेगा मैं सत्संग जैसा कर रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ। तो बेहतर है कि मैं अपनी ज़िंदगी आप लोगों के साथ, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो मैंने कभी किसी प्लेटफॉर्म पे शेयर भी नहीं की, कि मैं बहुत ही छोटे से शहर से हूँ, एक मेरठ करके एक जगह है जो कि दिल्ली से 70-80 किलोमीटर दूर है। तो मैं आई ग्रू अप देयर, आई स्टडीड देयर, एंड माई फादर वॉज इन अ गवर्नमेंट सर्विस, so he was transferred to Meerut, and मुझे वहाँ पे एक हिंदी मीडियम स्कूल, एक गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स एंड फ्यू years, or after 1 year, my father realized that that he should be transferred to an English medium convent school. And but by that time, because that school had कंप्लीट वेरी लोअर मिडिल क्लास का जो तबका होता है, वो सब बच्चे वहाँ उसमें पढ़ते थे। सो माई फादर वॉन्टेड मी टू शिफ्ट टू दैट स्कूल, बट बाई दैट टाइम आई हैड मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, एंड आई रिफ्यूज दैट आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई स्कूल। सो माई फादर रिमेन वेरी कंसर्न विद मी, एंड ही यूज्ड टू बी वेरी disheartened with this decision of mine.
And after that, when I completed my school and I went to Delhi University to study, and that's where I realized, that I made a mistake because I was very complex about my English and I couldn't make a conversation in English. And this, from a small town to metro, the transfer, and suddenly, that एक्सक्यूज मी जरा यहाँ पे पीछे बात हो रही है उसको बोलेंगे बात ना करें यहाँ पे तेज मुझे सुनाई दे रहा सो I was very complex for for a few years when I completed my college, and I thought that I made a mistake. I should have heard my father, and I should have studied in a English medium school, because funnily in our society, your status and is measured by the way you speak English. We have English कितने मारे हुए लोग हैं. मेरा ब्लू अम्ब्रेला में एक डायलॉग था कि अंग्रेजी में कोई झूठ नहीं बोल सकता, अंग्रेजी में कोई झूठ बोलता है तो अंग्रेजी में लगे तो थोड़ा सा ज़्यादा सच लगने लगता है. So, but I honestly I remained very complex for a few years. But later when I became director and I directed Omkara, and that's where I realized that this was the design for my destiny. Because if I hadn't studied in that school, in that Hindi medium school, I could have never written the kind of dialect and that language, and I could have never explored those characters which I happened to accidentally, because I was studying in that government college, Hindi medium school. And to be honest, that Langla Tyagi's character, he was a gangster next to my school, and he used to sit over there and he used to talk like that. So all those characters I explored, and that remained with me, and I never thought in my life that I'll be exploring these characters, and I think that that gave me a style, that gave me with such a distinctive position, and a very separate and a very beautiful standing in my own fraternity, and I became one of the best dialogue writers in my country. And गुलजार साहब ने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया ओमकारा के बाद कि मुझे कलम तोड़ देनी चाहिए. So that's how that became my style, and I could explore those things. And after that I came to Mumbai in 1990, and I was working as an artist and repertoire manager in a record company, and I was side by side, I was struggling to be a music composer. So I realized that nobody is taking me seriously. All my friends who were struggling with me, they were working in big films and with big directors, but nobody was. I used to ask them that please introduce me to a director or a producer. I play my music, but nobody was taking me seriously because they thought that I'm secured in a job, 9 to 5 job. I was getting a salary of 2,500 rupees, which was very big for me at that time. And so what I did, I quit my job, and on top of that I got married, and I made everybody insecure around me. So my friends thought, how will first, he won't be able to survive himself, and now he has brought a girl, so he will, kill her also along with him. So suddenly people became very, concerned about me, and they started introducing me to filmmakers. And at that time, I would like to share one beautiful, जो मंत्र मुझे एक मिला कि I was struggling very hard, and गुलजार साहब ने मुझे उस वक्त एक मंत्र दिया कि अपॉर्चुनिटी सबके पास से होकर निकलती है. अगर कोई ये बोलता है ज़िंदगी में कि मेरा लक ख़राब था और मुझे मौका नहीं मिला ज़िंदगी में अपने आप को प्रूव करने का या अपना टैलेंट सामने लाने का, तो गलत है. अपॉर्चुनिटी हम सबके पास से निकलती है, डिपेंड करता है हम उसके लिए कितना तैयार हैं. सो ही टोल्ड मी दैट यू शुड कीप योर गन लोडेड. So even if in the middle of the night, if you are woken up and say, here is your target and you should pick up your gun and shoot it. At that time, if you look for a bullet or for your gun, and then by the time you load, the opportunity will pass. It's not going to stay for you.
and that remained with me, and I was just waiting for an opportunity, and it came in a very small way to me. Uh, एक टीवी सीरियल था जंगल बुक करके एक टीवी सीरियल था, उसका मुझे मौका मिला कि जो कंपोज़र थे वो कहीं बाहर चले गए या वो नहीं करना चाहते थे, तो मुझे मिला कि if you can make a song now and come record it in few hours, so it has to go on air tomorrow. And I was ready, and I did it, and that's how came the first success to me, that with that song, जंगल जंगल बात चली है पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला. So, so that hard work, that paid me, and this great mantra by Gurdas up to me. And after that, I then came marches, and overnight I became a star, and I did like 10, 12 big films, but that was followed by a frustration, because the kind of work I was getting, the kind of films I was getting, I was not happy and satisfied. And besides that, I earned a very bad reputation in the industry, that ये आपके सवाल बहुत पूछता है, स्टोरीज के बारे में बहुत बात करता है, सिचुएशंस की बात करता है, and my quest for excellence, that I was trying to be more involved, it became that he's very arrogant, and he's a very fussy man. And suddenly, not suddenly but slowly, I realized that unless I do something out of the box, I have to go back to my TV serials and the advertising work, little work I was doing earlier. So I thought that I should, because this medium belongs to directors, so I'll become a director and employ myself as a music composer. So I'll be able to do the kind of music I am, dying to do. So a छोटी सी फिल्म मकड़ी मैंने डिज़ाइन की और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी से उसको पास कराया गया. 40-45 लाख की फिल्म थी. एंड आई रोट द स्क्रिप्ट एंड आई वेंट टू शबाना जी, एंड आई गेव हर द स्क्रिप्ट. शी लाइक्ड इट, एंड so after she read the script, she called me home on a Sunday morning, and she said, Vishal, I like this script and I'll do it for you, because you are my friend, but I just want to give you an advice that whenever a technician shifts his profession from a technician to director, unless he makes it big, which has not happened so far, so he loses his work he's doing in his as a technician also. So उन्होंने बोला एक दुकान खुलेगी नहीं दूसरी बंद हो जाएगी. So are you sure, are you serious that you want to take this chance in your life, because you can get another chance to become a music composer, you can still do that. So at that time, very unfortunate incident happened, that Twin Tower, जो World Trade Center हुआ था. It was just a day or two before, and I told Shabana ji that दुनिया की सबसे सिक्योर्ड जगह में, एक सबसे सिक्योर्ड 100 से भी ऊपर स्टोरीज के टावर में एक आदमी सुबह लिफ्ट में गया होगा, 90th फ्लोर पे जाके उसने अपना लैपटॉप खोला होगा, मेल्स चेक करने के लिए, अपना आगे के कैरियर्स, ड्रीम्स सब देखे होंगे, एंड सडनली ही सॉ plane coming and it's over. So I don't want to do that to myself. I want to live my life now. I want to live my dreams. I am not scared. And then I kept thinking about it, and I realized that all these fears, they arise only out of just one fear, and that is death. And which is the most certain thing. The day we are born is decided that that we are going to die, and we see so many funerals on the road, but it's always somebody else who dies. And of course, I see everyone else dying, so I never die. So that I became friends with death, and I thought that
and it can come at any time, anywhere, to anyone. So I don't want to postpone my dreams. I want to make them, I want to realize my dreams now. I want to see them now. And I became very fearless because of that. And that fearlessness, that became my style. And later, whatever I did, I was not scared to do any kind of film, to take any kind of step, but I was being very honest about it. So that became my style, and then it continued, and unfortunately the film Makdi I made with that fearlessness, and when it was presented to Children's Film Society, they rejected it. They said it's a bad film. And again, the question of that, I started questioning myself, and I called my friends, Shamana ji को बुलाया, गुलजार साहब और इंडस्ट्री के लोगों को बुला के दिखाई फिल्म. तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अच्छी फिल्म है, ऑफ कोर्स पाथिर पंचाली नहीं है या अपू शहनशाह नहीं, सत्यजीत रे की फिल्म है, बट इट्स अ डिसेंट फिल्म. एंड आई शोड देम द लेटर ऑफ रिजेक्शन कि ये तो रिजेक्ट हो गई, एंड दे वर शॉक्ड. So they told me that if you can buy it back from society and release on your own, so if you can take that chance, and I took that. It was very difficult for me to raise that kind of money and release it on my own. Actually, again I struggled for 1.5 years to get it to the theatre. Then finally it reached and I got success. But that continued. Then when I was doing Maqbool, I remember, because I was not able to raise finance for Maqbool, so I gave it to IDBI to fund it, to give me a loan. So one night I got a call from a very dear friend and a big fan. I made Maqbool, which gave me a great standing. And then I continued with Omkara. I became more fearless, and I wanted to change the way the stars are looked at. I want personal style ka apna mada. It's like creating an enigma or a mystery around you, and the way you walk, the way you talk, the way you talk in whispers. So sometimes I have tried this myself, that if you introduce yourself in the way that reveal your name, like you are going to tell the whereabouts of a hidden treasure. नाम ऐसे बताएं जैसे खजाने का पता बता रहे हो, तो ऐसी एक मिस्ट्री क्रिएट हो जाती है. गालिब कवि है कि हैं यूं तो ज़माने में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ नया. सो ये अंदाज़ ही है ये सब कुछ. सो एज ए स्टाइल ब्लेंडर आई इनवाइट यू टू स्टैंड फॉर योर ओन यूनिवर्स, एंड वी ऑल हैव यूनिक सेट ऑफ DNA that has shaped us till now and taking care of us, adapting to the world around us. Blenders Pride Reserve Collection evenings are inspired by this inherent style of each one of us. I think it's all about us, it's all about who we are, who I am, what I am. So I taste life in style. जिंदगी में दिल को ज़बान पे कतरा कतरा घुलने देता हूँ और पूरा जम के ज़िंदगी को जीता हूँ. आई टेस्ट लाइफ स्टाइल. व्हाट अबाउट यू? आई थिंक सबको जीना चाहिए. Such inspirational words coming from the man who's always believed in doing things differently. Everyone, can we first have a huge round of applause for this very good-looking gentleman, I might add, on stage right here with me. It's a huge privilege to be here. Thank you so much for sharing your remarkable journey, and of course आपका priceless advice जो आपने हमें दिया है. और मैं ये सबकी तरफ से कह सकती हूँ, I can say this on behalf of everyone, that your style has always and truly inspired us. And of course, आपकी movies, they always have and they continue to redefine the definition of creativity in cinema itself. Guys, one more time, let's have a huge round of applause for Vishal Bhardwaj, the one and only Vishal Bhardwaj, everyone. जी बिल्कुल सर, अभी आ रहे हैं माइक देने. सर, आपकी दिल की हम ये बात जरूर पूरी करेंगे, because that's exactly where we are moving. आपको देखकर पता लग रहा है that our audience is, very inquisitive. Chopra ji is making a film like going to abroad. He is coming from the same background as you are. Didn't have a knowledge about English. So, are you thinking of making a
Hollywood film in future? सर नहीं, मैं चाहता हूँ हम बॉलीवुड की फिल्म को ही हॉलीवुड लेके जाएंगे। हम अपने देश की फिल्म बनाएंगे। मैं उनके अखाड़े से जाके नहीं लड़ूंगा, हम अपने अखाड़े से जीत के दिखाएंगे। Well, this coming from a man जिनकी छाप इंटरनेशनल एरिना में ऑलरेडी लगी हुई है, चाहे फिर वो कांस हो या कोई भी हो, you have always been there. Come on guys, one more question. We have a window of 2 questions. And there is a very melancholic trend in all your films. Of course, they are very realistic, they are very entertaining, but at the same time, when we leave the theatre, it leaves a very, very, very somber mood with us. Why can't you taper this somber mood with something more expectant or something more happier? नहीं सर, I'll definitely try to do that, but I think that so much around us, और मुझे लगता है उदासी का भी एक अपना मजा है, और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो हम सबको याद है, जो रोमांस में जब तक उदासी नहीं है तब तक वो रोमांस नहीं है। जी बिल्कुल, I'll definitely I want to make comedies now. We would want to see those crime comedies also very soon. But come on guys, let's have one more question. Anyone else? Any more inquisitive people over here? जी मैं अच्छा आपको सुनाता हूँ, मैं कुछ अपने यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। वो गज़ल की सच्ची किताब है, उसे चुप के पढ़ा करो। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला। सर अगर आप ऐसे ही बात करते रहे तो they are not going to let you go, so I'm going to stop you here. That's all that we have time today for. Well, thank you so much. One more time, Vishal ji, आप यहाँ आए. Thank you so much. Thank you. To the director, to the producer, success of a film is a team success. अभी अपने लाइव ट्रेनिंग में काफी कुछ बताया, तो आप किस चीज को कंसीडर करते हैं अपने मूल मंत्र सक्सेस के लिए? क्या चीज, आर्ट वर्क, आपकी टैलेंट, आपके पब्लिक रिलेशन स्किल्स, क्या मैटर किया? पब्लिक रिलेशन से तो कुछ नहीं होता, अगर पब्लिक रिलेशन से होता तो हर कोई हो सकता था। आई थिंक इट्स द ऑनेस्टी इन योर वर्क, द ऑनेस्टी टुवर्ड्स योरसेल्फ। और आगे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में क्या कर रहे हो? फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में मुझे ब्लेंडर स्प्राइट और जगह बुलाएगा तो मैं जाना चाहता हूँ। फिल्म का अभी मैं लिख रहा हूँ फिल्म, सो आई थिंक और मुझे और 1-1.5 महीना लगेगा। विशाल जी, आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूँगा। अभी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक फैसला किया है कि जो मराठी फिल्म है 6 से 9 के स्लॉट में दिखाई जाएगी, तो उसके ऊपर क्या रिएक्शन है? कुछ बिजनेस पर फर्क पड़ेगा फिल्मों के? अच्छा, मुझे तो मैं यहाँ था नहीं, ऐसा हुआ कुछ? जी जी। तो मैं लेट मी स्टडी अबाउट। अगर कुछ कमेंट एज अ सेलिब्रिटी से कैन यू कमेंट ऑन इट? मतलब इंपोज किया जा रहा है, अगर फुली इंपोज किया जा रहा है ये रूल को? ये इम्पोज तो कुछ भी नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर भी, हम लोग डेमोक्रेसी में हैं, पर एमिकेबली भी अगर ये बात हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। आई थिंक इंडस्ट्री के साथ दोनों इंडस्ट्रीज को मिलकर आपस में बात करनी चाहिए। थैंक यू सो मच।